गायत्रीच्या PMC महाराष्ट्रामध्ये आचार्य सांगत्यमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण आज जवळजवळ आजचा 19वा दिवस आहे. सरोज मॅम बरोबर प्रवास करत आहोत ध्यान आणि ज्ञानाच्या संदर्भामध्ये. तर रोजच्या रोज आपल्याला खूप छान छान विषय मॅम कडनं कळत आहेत आणि प्रत्येक जण त्या अभ्यासाकडे पण लागलेले आहेत नक्कीच. कारण रोजचं सगळ्यांचं रायटिंग चालू आहे, पॉइंट्स लिहून काढत आहेत, त्याच्यामुळे हा अभ्यास जोरात चालू आहे असं दिसत आहे. तर आज मॅम त्यांच्या अमृतवाणीमधून काय आपल्याला मिळणार आहे तर त्याचं आपण बघूया. तर यस मैम, बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है. यस मैम, आप मेरी भाषा में खुल जा सिम सिम, आप शुरू कर सकते हो मैम. यस, आपका बहुत बहुत वेलकम है. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सारे आत्मबंधुओं को आत्मवंदन और दिल से बहुत सारा प्यार. लव 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 एनर्जी में रहना ही जीना है फ्रेंड्स. सेशन को शुरू करने से पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, उनका स्मरण करते हुए, उनकी एनर्जी से भी जुड़ते हुए, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स और फिज़िकल जो मास्टर्स अभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी के एनर्जीज़ को जुड़ते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू मास्टर्स. तो फ्रेंड्स, आज 19वां दिन है और 2 दिन हमने 21 दिन का प्लान किया है, 21 दिन का वर्कशॉप. तो थैंक यू सो मच. कैसे दिन बीतते पता नहीं चला. यस बिल्कुल मैम. और जो थोड़ा बहुत मैं जानती थी आप सबके साथ शेयर करने का बहुत सुंदर मौका दिया और बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं फिर से बार 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 आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का विषय देखते हैं क्या है. आज का विषय है नेचर से हम जो लेसन्स लेते हैं. नेचर है या सृष्टि से. आपको जान के बहुत विचित्र लगेगा, हम कई लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे जीना है. हम बस जी रहे हैं. कितनी अजीब बात है ना, कि सांस कैसे लेना है नहीं पता, ढंग से सांस लेना नहीं जानते, सही से खाना नहीं जानते, सही से रहना नहीं जानते, बस हम रह रहे हैं. हमसे तो अच्छे और जो सृष्टि के जीव जंतु और वस्तु, खनिज, जल, हवा जो है ना, वो परफेक्ट है. जैसे बनाए गए थे वो अपने नेचर में परफेक्ट है. सिर्फ बुद्धिजीवी इंसान बदल गया है और उस अपनी असलियत को छोड़ दिया है. उसने बहुत पीछे छोड़ दिया. तो आज हमें कहाँ से सीखना है, कैसे सीखें हम, कैसे समझे क्या थे, क्या होना चाहिए, क्या सही है. क्योंकि अब तो ज्ञानियों का एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया हो गया, सब ज्ञान बांट रहे हैं. तो सही गलत का पता नहीं चल रहा है. बहुत लोग भटके हुए हैं कि किसकी बात माने, आप जो बोल रहे हो माने, या फिर उसके ही एग्जैक्टली ऑपोजिट बताने वाला कोई और होगा कि उसके माने कि इसकी माने. तो बहुत सुंदर एक तरीका है फ्रेंड्स, किसी की मत मानो, बस अपने चारों ओर देखो. सृष्टि में जो भी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है वो सब कैसे काम कर रहे हैं, उनसे ही सीख लो. इंसान से मत लो. या स्वयं आंखें बंद करके स्वयं अपने उस हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, उस ज्ञान से कनेक्ट हो जाओ. या फिर सृष्टि में जो भी क्या, हर चीज से हमें ज्ञान लेना है. पत्री सर की भाषा में कहे तो जिस जमीन पर हम पैदा हुए हैं वहां से देखते चलते हैं. इस धरती माँ से हमें क्या सीख लेनी है. धरती माँ से हमें सीख लेना है कि कितना पेशेंस रख सकता है कोई इंसान. उसे हम पेशेंस कहें या यही जीने का तरीका है कहें. आप ज़मीन को कितना भी खोदो, पानी निकालने के लिए अंदर तक खोद दो, सोना खोदने के लिए अंदर तक खोदो, कोयला निकालने तक और अंदर खोदो, या बीज डालने के लिए थोड़ा सा ही खोदो, घर बनाने के लिए, पाया डालने के लिए खोदो,
कितना खोद रहे हैं हम धरती माँ को, लेकिन क्या कभी उसने नाराज़ होके कहा है कि मेरे ऊपर घर ना बनाओ, पेड़ मत लगाओ, मेरे अंदर से खनिज मत निकालो, पानी मत निकालो? उसने कभी नहीं किया, और वो देना ही चाहती हैं। तो धरती माँ से ये एक क्षमता हमें सीखनी चाहिए। देना है, सिर्फ देना ही है। हम क्या दे रहे हैं धरती माँ को? कुछ दे भी रहे हैं हम? कुछ नहीं। धरती को हमसे कुछ नहीं मिल रहा है। हम सोचेंगे कि मरने के बाद हमारा शरीर तो धरती में जा रहा है। अरे शरीर भी उस धरती का ही हिस्सा है, तो तुम क्या दे रहे हो? तो हमने सीखना है कि बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना क्या होता है, कैसा होता है। हमारे से कोई कटु वचन भी बोलेगा ना, तो हम मुड़ के नहीं देखेंगे। देना तो दूर की बात, प्यार देना भी नहीं है, और कोई वस्तु तो देना और दूर की बात है। हम मुड़ के कोई रिश्ता भी नहीं रखेंगे किसी से, चाहे वो हमारे भाई बंधु क्यों ना हो। कटु शब्द भी सुन लेंगे तो रिश्ता खत्म। झगड़े होना दूर की बात, आपको धोखा कोई देता है, उससे रिश्ता तोड़ते हो, वो दूर की बात है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? कोई भी कैसा भी बर्ताव क्यों ना करें, हमें वो क्षमादात्री, धरती की तरह क्षमादात्री बनना है। और आगे चल के देखते हैं कि धरती के ऊपर क्या क्या हो रहा है। धरती के ऊपर जो भी हो रहा है एक नियम से होता जाता है। यानी कि ये जो सीजन्स, ये जो ऋतु बदलते हैं, कभी गर्मी का मौसम, कभी ठंडा के मौसम, कभी बारिश, तो ये सब बदलते हैं। ये नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करना है। धरती ने कभी इसका विरोध नहीं किया, न सूरज, चांद, तारे, किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। तो हम में भी जो भी आता है उसे स्वीकारना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी समर सीज़न है, मुझे समर अभी नहीं चाहिए, अभी मेरे को छुट्टी मनाने का मन है, हमारे घर में शादी है, 2-4 दिन रुक के बारिश हो जाए। ऐसा वैसे तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से रुकेगा क्या? नहीं। बोलेगा कि घर में बैठो, चश्मा लगा के निकलना है निकलो, नहीं तो घर में बैठो। छतरी लेके निकलना है तो बारिश में निकलो, नहीं तो घर में बैठो। मैं जो करूँगा समय पर मैं करूँगा। तो ना ऋतु बदलती है अपने मन के अनुसार, कितने ही सृष्टि के समय से लेकर ये ऋतु उसी तरह से बदल रहे हैं। उतने ही महीने के, दिन के, हमारे सनातन धर्म के जो हिसाब किताब में भी देखेंगे ना, तो इतने इतने दिन का इतना एक ऋतु होता है। ऋतु चक्र का जो एक हिसाब है वो भी हिसाब का बैठता है। तो सब कुछ इतना प्लान्ड और परफेक्ट है। तो हमें भी उसी तरह से, जिस तरह से हम बने हैं उस तरह से ही बने रहना है। आगे चलते हुए बता रहे हैं और किस किस से हमें सीख लेना चाहिए। पेड़ों से सबसे पहले, सबसे बड़ा टीचर हमारा एक वृक्ष होता है फ्रेंड्स। वृक्ष अपने आप बनने से पहले एक छोटा सा बीज होता है। जब वो छोटा सा बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो कितने आराम से निकलता है, जल्दबाजी में नहीं निकलता है। तो हमने ये सीखना है कि जल्दबाजी में नहीं करना है कोई काम। नेचुरली जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे होने दें। क्या वो बीज अंकुरित जब होता है हमें कैसा लगता है? क्या अपने लिए अंकुरित हो रहा है? वो एक बीज अंकुरित होता है औरों के लिए। और जब से बीज अंकुरित होता है वो दुनिया को क्या देता है? आपने कभी प्यार से किसी अंकुरित बीज को देखा है? जब आप किसी अंकुरित बीज को देखेंगे आपको प्यार आएगा। जिस तरह से एक बच्चा जन्म लेने पर उसको देख के प्यार आता है ना, अंकुरित कोई भी बीज क्यों ना हो, एक बीज में छोटा सा अंकुर निकलता है तो प्यार आता है। यानी कि वो बीज क्या दे रहा है? उसके अंदर जो जान निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसने देना शुरू किया। पहले खुशियाँ दी, प्यार बांटा, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा हुआ उसने धीरे धीरे और प्यार बांटा। जब वो वृक्ष बन के खड़ा हो गया तब उसने सबसे पहले छाया दी इंसान को। खूब हरे भरे पत्ते निकले, खूब बड़ा वृक्ष बना।
उसने बहुत साल तक सबको छाया दिया फ्रेंड्स। आजकल के ही वृक्ष हैं जो जल्दी जल्दी फल फूल देते हैं, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है, उसका एक समय होता है। तो यह हाइब्रिड है जो 1 साल में ही फल और फूल देते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, आम का पेड़ लग के 3 साल बाद 5 साल बाद फल आते थे। कोई और भी वृक्ष हैं वैसे ही होता था। तो जब ये छाया दे रही है पेड़, किसको छाया दे रही है, अपने को या औरों को? तो वो अपने नीचे आने वाले हर को छाया दे रही है। छाया वो छोटा छोटा घास उग रहा है, छोटी चींटियां हैं, छोटे छोटे जानवर हैं या इंसान हैं, यहाँ तक कि गर्म हवा भी आएगी तो उस पेड़ को छू के जो जाएगी तो वो भी बदल जाएगी, ठंडी हवा चलने लगेगी। इस तरह से पेड़ से हम सीखेंगे कि जब से वो अंकुरित हुई है तो उसका काम बस देना है। और फिर थोड़ी दिन बाद निकलेंगे उसमें फूल, जो अगेन देखने में इतने सुंदर लगते हैं। और दूर दूर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भंवरे सब आएंगे उस फूल के पास। और ऐसा नहीं है कि सब फल, देखिए एक एक को लेसन दिया गया है। जितने फूल खिलेंगे क्या सभी फूल फल बनेंगे? नहीं, ऐसी आशा वो भी नहीं रखती है। वृक्ष भी ऐसी आशा नहीं रखती है कि जितने फूल हुए सारे वृक्ष बने, नहीं तो सैड हो जाएगी वो। ऐसा तो नहीं होता है ना। कितने तो झड़ जाते हैं, कितने ऐसे टूट के गिर जाते हैं, कितने कोई बंदर आके खा जाता है, कोई गिलहरी आके खा जाती है। जितने फल निकलने हैं उसमें भरपूर फल देगी। और फल खुद नहीं खाती है वृक्ष, अगेन वो औरों के लिए ही बनाती है फल। तो फल भी सब उसका सेवन करके फिर वो एक पेड़ से कई हजार पेड़ बनने की ही, मतलब और देने की ही चाहत रखती है। तो हम पेड़ से क्या सीख रहे हैं? देना देना और देना और देना और देना। तो पेड़ ने कुछ लिया था क्या पहले? हाँ, जरूर लिया था। जब वो बढ़ रहा था तो थोड़ा सा सूर्य की किरणें थोड़ी ले ली, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया हवा से, थोड़ा सा पानी ले लिया। जितने प्रमाण में उसने वो पानी और हवा और सूरज की किरणें ली हैं फ्रेंड्स, उसके 1000 गुना लाख गुना वो देती है। तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जब तक हम देने लायक ना बने तब तक हम औरों से थोड़ा थोड़ा करके लेके बढ़ें, लेकिन उसके बाद जब देने का समय आए तो दोनों हाथ खोल के उसको बांटना है। ये गुण हमें वृक्षों से सीखना है फ्रेंड्स। तो ये कुछ एक दो एग्जाम्पल्स, उदाहरण पत्री सर ने दिए थे। कुछ और उदाहरण मैंने एक कथा से ली। आप सब ये कथा बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा था कि जब आदि गुरु जंगलों में घूम रहे थे तो उन्हें एक संत मिले जो लंगोट में एकदम बेफिक्र घूम रहे थे, बहुत खुश थे। रास्ते में राजा की पालकी जा रही है, उसे कोई चिंता नहीं है। हम देखते हैं ना, रे कौन जा रहा है रास्ते पे, कोई मेला जा रहा है या कोई बारात जा रही है तो हम इंटरेस्ट से देखते हैं। तो उनको कोई होश नहीं है, वो अपना मस्त मौला हो के ऐसे लेटे हुए हैं और आसमान देख के स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने आप में गुनगुना रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि ये बहुत सही है इंसान, अपने आप में खुश, मुझे इससे सीखना चाहिए कि इस तरह से हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो वो गए उनके पास, उनसे पूछा कि आप इतने खुश कैसे हैं, आपने ये विद्या कहाँ से सीखी, आपके गुरु कौन है, मुझे भी उनसे मिलना है, मुझे भी ये ऐसे खुश रहना है। तब उन्होंने बोला, मेरे एक गुरु नहीं है, मैं किससे मिलाऊं तुम्हें, मेरे एक गुरु नहीं है, मैं किससे मिलाऊं, क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ, जिसे भी देखता हूँ, मैं वहाँ से पाठ लेता हूँ। तो मेरे आज तक के 24 गुरु हैं जिसका मैं बता सकता हूँ। तो आप सब जान गए होंगे इस एक शब्द से कि कौन किसकी बात हो रही है। एक ऐसे गुरु जिनके 24 गुरु थे। कोई गैस कर सकते हैं? दत्त गुरु। दत्त गुरु, वाह जी, वही मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई ये कहानी ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्वे सामान्य संतों की कहानियों में सर्वप्रथम दत्त गुरु का नाम आता ही है। और बहुत सारे ऐसे संत हैं, स्पेशली महाराष्ट्र से बहुत सारे संतों के
ज्ञानेश्वर महाराज और ऐसे करके बहुत सारे महाराज हैं वहाँ पे। तो दत्त गुरु थे, उनको हम आदि गुरु भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने जहाँ जहाँ देखा, जिस जिसको देखा उससे पाठ सीखा। तो जिसे कहानी पता है ठीक है, और जिसे नहीं पता कि ये 24 गुरु, उनके 24 गुरु कौन थे, हम देखते हैं उन्होंने किससे क्या क्या पाठ सीखा। तो जिस तरह से हमने धरती का उदाहरण दिया, तो उन्होंने कहा मैंने धरती से सीखा कि किस तरह से हमें क्षमा करना सीखना है और धैर्य रखना, मतलब सहन करना सीखना, ये मैंने धरती से सीखा। और इतना करने के बाद भी किसी और को देते रहना, ये मैंने धरती से सीखा। फिर उन्होंने बोला पानी के बारे में। जब हम पानी को देखते हैं, पानी कितना भी आप उसको गंदा कर लो, उसके अंदर की क्षमता क्या है? साफ रहने की क्षमता है। वो तो आजकल का पोल्यूशन इतना सीवियर हो गया है कि पानी अपने आप को साफ नहीं कर पा रही है, वरना बहता पानी चाहे कहीं से भी बह के आए, उसके बाद वो साफ होता चला जाता है। तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना, अपनेपन को मेंटेन करना। किसी का कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। या थैंक यू। तो पानी का गुण हमें सीखना चाहिए कि बहते रहना, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना। वो पहाड़ियों से उतर रहा है, ये नहीं कहेगा कि मुझे पहाड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं वहीं रुक जाता हूँ। अपने गम्य स्थल पर वो बहता रहता है, बहता रहता है। और दुनिया में जगह जगह पे वो घूमते हुए, जंगलों से भी घूमते हुए जाएगा, पत्थरों से भी निकलते जाएगा, लेकिन अपने गुण को नहीं बदलेगा। अगर वहाँ के कोई अच्छे गुण हैं तो उसको वो लेगा। अगर पहाड़ियों में से आता है तो वहाँ के औषधि तत्व को लेते हुए आता है। तो हमें भी इस तरह से पानी की तरह घूमते रहना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए और सब जगह की क्वालिटी इसको अपने अंदर लेनी चाहिए। यानी कि जगह जगह पर जाओ, लोगों से मिलो, उनके अंदर के अच्छे तत्वों को अपने अंदर लो। लेकिन किसी से भी आप कनेक्ट नहीं होना है, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है कि अरे ये मौसम तो बहुत सुंदर है, चलो यहाँ पे एक प्लॉट खरीद के यहीं पे सेटल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, हवा के बारे में क्या बता रहे हैं। हवा बता रहे हैं तीसरा उनका कि हवा भी हर जगह घूमती रहती है और सेम थिंग जस्ट पानी की तरह ही किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखती है और जीवन दात्री है हवा। हवा जहाँ भी जाती है जान भर देती है। हवा चलती है, ऑक्सीजन तो हमें, हवा चले या ना चले ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन ठंडी सी एक छोटे सा हवा का झोंका भी आता है तो हमें आनंद देता है। तो हवा कहता है कि आनंद देते चलो। आगे है आग, फायर। फायर की तरह हमें बहुत अच्छे से जलना चाहिए, यानी कि अपने को शुद्ध करते रहना चाहिए। इतना तेज बनो कि शुद्धता ही आ जाए। हमें क्या होता है, हम तेज जब होते हैं सबको जला देते हैं। ऐसा ना करते हुए जब हम तेज होते हैं, यानी कि हमारे अंदर की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। कब होती है हमारे अंदर की ब्राइटनेस ज़्यादा? जब हमें ज्ञान आता है। गुस्से वाला तेज नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पे। ये फायर है, ज्ञान का फायर। ज्योत, ज्योत जगाती है, जिस तरह से रोशनी करती है। हमें ज्योत की तरह जलना चाहिए, रोशनी फैलानी चाहिए। तो तपस और नॉलेज की रोशनी। आगे पांचवा हम देख रहे हैं आकाश। आकाश तत्व कैसा है? इतना बड़ा आकाश, अगर हम आकाश की तरफ सिर उठा के देखते हैं, आकाश में क्या क्या है, कितने सारे चांद, सितारे, सूरज, बहुत सारे बादल। फिर भी आकाश अपने आप अकेला, किसी से भी उसका कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसने किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखा है। आत्मा भी इसी तरह है, सब जगह फैली हुई है, लेकिन किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखना है, न वस्तु के साथ, न मनुष्यों के साथ।
क्योंकि आत्मा का भी फैलाव इतना है कि आज यहाँ है तो कल कहीं और है। हम देख सकते हैं रियल लाइफ में, जब आत्मा को अटैचमेंट हो जाता है ना, मरने के टाइम पर भी वो छोड़ के जाने के लिए उसको तड़प होती है। चीज़ों की होती है कभी, तो कभी मनुष्यों के साथ का अटैचमेंट होता है कि बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं, बच्चे कैसे जिएंगे, या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसको देखेगा कौन। इस चिंता में आए हुए मौत को भी वो टालते चले जाते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं होती है उनके मरने की। इतना अटैचमेंट कि छुट्टी मिल रही है लेकिन छुट्टी नहीं लेंगे। तो अटैचमेंट से कितना नुकसान होता है ये बता रहे हैं। क्योंकि जो अटैचमेंट में रह के जब बॉडी वेकेट करते हैं ना, उनको बहुत दर्द होता है। फिर वो आत्मा क्या करती है, उसको अनुभव होता है दर्द का और भय का, तो उसका भय अगले जन्म के लिए भी वो पास ऑन हो जाता है कि मरने के टाइम वो डर रहा था, उसके लिए मौत का डर हमेशा रहता है। तो अगले जन्म में वो बचपन से ही डरता ही रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, शायद वो गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा, शायद ऐसा हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो मौत की डर वो रह जाती है उनके सोल के साथ, अगर हम अटैचमेंट रखते हैं तो डेथ के टाइम पर। तो इसलिए हमें आकाश की तरह रहना है। सब कुछ होगा लेकिन हम किसी से भी कनेक्टेड नहीं होंगे, चाहे सुंदर सुंदर सूरज तारे होंगे और कितने ही नक्षत्र, कितने ही ग्रह होंगे, फिर भी हमें किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है। आगे है चंद्रमा। उन्होंने चंद्रमा को देखकर भी सीखा। क्या सीखा? कि चंद्रमा है तो पूर्ण, लेकिन 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन है वो पूर्ण ही। तो हमारी पूर्णता कभी भी किसी भी वजह से देखने वाले को वो घटता हुआ या बढ़ता हुआ लगे, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं पूर्ण हूँ। हमें बाहरी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के एक बात कहने से हम बोलते हैं हमारी इज्जत घट जाएगी। तुम अपनी इज्जत बनाए रखो, तुम पूर्ण हो। किसी के कहने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटेगी। स्पेशली पहनावे को लेकर भी बहुत लोगों का रहता है कि हम सही कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे इज्जत के अनुसार हमारे पास गाड़ी या बंगला नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। तो तुम अगर पूर्ण हो तो देखने वाले को अगर आप कम ज़्यादा दिखते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चांद तो पूरा ही है। किसी वजह से वो 15 दिन तक घटता हुआ दिखता है और किसी वजह से बढ़ता हुआ। तो जब समय आएगा तब वो पूर्ण चंद्रमा सभी को दिखेगा। तो इस वजह से हम ये सीख इससे ले सकते हैं कि हम जो पूर्ण हैं, हम बस उसके साथ, आत्मा के साथ, उस पूर्ण के साथ बने रहें, विच इज़ नेवर चेंजिंग। वो कभी नहीं बदलेगा। बाकी जो बदल रहा है वो सिर्फ छाया है। आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। आगे सूरज के बारे में कह रहे हैं फ्रेंड्स। जिस तरह सूरज को, अगर आपको पानी में देखना है सूरज को डायरेक्टली, अगर आपने 10 ग्लास पानी का भर लिया या 10 घड़े रख दिए और उसमें आप सूरज देखोगे तो 10 घड़े में आपको 10 सूरज दिखाई देंगे। इसी तरह से हमारी आत्मा भी जब अलग अलग शरीर लेके आती है तो लगता है कि ये अलग जीवन था, वो अलग जीवन है, लेकिन है एक। सूरज की तरह हम चमकते हुए एक ही हैं। तो उन्होंने देखिए कब कब ऐसे ऐसा अनुभव किया होगा अपने जीवन में दत्तात्रेय जी ने। तो इसलिए उन्होंने हर का आंसर एक ही है। सूरज को भी देखा तो उन्हें यही लगा कि आत्मा एक ही है। चंद्रमा को भी देखा तो लगा आत्मा एक ही है। हवा को देखा तो लगा आत्मा एक ही है। आकाश को भी देखा तो बोला आत्मा एक ही है। तो करते करते उनका वो जो एक्सपीरियंस था कि आत्मन का एक्सपीरियंस, वो होता जा रहा था। तो उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारी शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मा एक ही है। तो वो अपने इस अनुभव के साथ उपनिषद से जो उन्होंने पढ़ा था, सीखा था गुरुकुल में, उसका वो रिलेट कर पा रहे थे
और उनका वो एग्जाम्पल उनको सही लग रहा था। अगला है कबूतर। कबूतर को देख के उन्होंने सीखा। कबूतर को देख के उन्होंने क्या सीखा फ्रेंड्स? देखा कि एक पेड़ पे कबूतर की फैमिली है, नीचे जाल बिछा है। तो जाल में क्या हुआ, दाने देकर कबूतर के बच्चे उसमें फंस जाते हैं। जब बच्चे फंस जाते हैं तो माँ कबूतर, उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे फंस गए, अब तो ये पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, मैं इनके बिना जी नहीं सकती। तो वो क्या करती है, वो भी जाल में अपने आप को वहाँ से कूद जाती है और जाल में फंस के मरने के लिए रेडी। और कबूतर का जोड़ा हमें सबको पता ही है कि कबूतर एक के जोड़े कभी बिछड़ते नहीं हैं। तो माँ कबूतर ने जब ऐसे किया तो पिता कबूतर ने देखा, बोली मेरी पत्नी नहीं तो मैं क्या करूँगा, और वो भी उस जाल में कूद जाता है। तो हम सब इसी तरह से अटैचमेंट की वजह से हम लॉस में जाते हैं, बॉन्डेज में जब रहते हैं तो हमारा नष्ट ही होता है, उद्धार नहीं होता। बच्चे, बीवी, परिवार, समाज, नाम, हैसियत करते करते अगर हम इस तरह से बॉन्डेज रखेंगे, बंधन में जो बंधे रहेंगे, तो हम इस तरह के गलत डिसीशंस लेंगे। तो ये उन्होंने सीखा कबूतर से। आगे जाके उन्होंने अजगर से सीखा फ्रेंड्स। अजगर हम सबको पता है, वो जो मोटा सांप होता है, खा के एक बार पूरा एक प्राणी को या बहुत बड़े प्राणी को खा लेता है एक बार में वो, और फिर लेटा रहता है जब तक वो हजम होके उसके पूरे शरीर से ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो खाने की चिंता ही नहीं करता। तो वो देखा उन्होंने तो समझा कि खाने की चिंता क्यों करता है हाँ इंसान, जब देखो उसको खाने की जुगाड़ में रहता है कि खाना बंदोबस्त करना है। तो खाने को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ये सीखा उन्होंने इससे, अजगर से, कि जितना मिले पूरा उसको तृप्ति से अनुभव करें और अनमाइंडफुल रहें। अनमाइंडफुल यानी कि चिंता ना करते रहें, खाने के बारे में ही चिंता ना करें। इसको अजगर वृत्ति भी कहते हैं। कोई कोई रहता है ना, खा के पड़ा रहता है तो बोलते हैं इसमें अजगर वृत्ति है, खा के पड़ा हुआ है अजगर की तरह। तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करता है, वो जो मिला है उसमें वो तृप्त रहेगा, तो पड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं। टीवी के सामने बैठने वाले सबका अजगर वृत्ति होती है फ्रेंड्स, वो हिलते नहीं है वहाँ से, वो तृप्त है। जो खा के बैठ गए तो बैठ गए, उसके बाद में हिलना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तब देखेंगे किचन में जाके कुछ बचा भी है या नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समुद्र को देखकर उन्होंने पाठ सीखा। क्या सीखा कि समुद्र में कितने ही नदियाँ आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपना तत्व नहीं बदलता। वो जो है वो है, वही रहता है, बिल्कुल वहाँ से ना हिलता है ना अपने गुण को बदलता है। तो इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति या मेडिटेटर या साधक किसी भी वजह से उसको अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, टेम्पटेशंस में नहीं होना चाहिए, ना परेशानियों से बदलना चाहिए ना खुशियों से बदलना चाहिए। समंदर की तरह जब नदी आके मिलती है तब तो समुद्र को खुशी होती होगी, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलता है। जो नदी आके मिल रही है वो भी अपना तत्व छोड़ के उसको भी खारा पानी बनना पड़ता है। मीठा नदी का पानी वो समुद्र में आके खारा पानी बन जाता है, लेकिन खारा पानी अपने आप को नहीं बदलता। वो उन्होंने समुद्र से सीखा फ्रेंड्स। आगे उन्होंने देखा, वो रोशनी का कीड़ा होता है ना, जब रोशनी आती है तो लाइट के पास आके मर जाता है। उसको क्या बोलते हैं नहीं पता। काजवा बोलते हैं उसको, काजवा। अच्छा, काजवा ना अशोक सर? ओके, हाँ हो या तो वो क्या है? पतंग। हाँ, हिंदी में पतंग, करेक्ट। पतंग बोलते. नाही पतंग चमकत नाही ना, हा एक काजवाच म्हणते किंवा कोणी रातकिडा म्हणते किंवा काजवा. नहीं, हिंदी में पतंगा उसको बोलते हैं जो रोशनी के पास आके मर जाता है। वो अलग, फिर वो पंखुड़ी वो अलग। हाँ नहीं, आप जो बोल रहे हो वो जो बारिश में लाइट के पास आके मर जाता है,
काजवा काजवा मैडम काजवा ने कहा कि जो वो दिए पे आके जलता है वही पतंगा है। पतंगा है, हाँ। हिंदी की प्रोफेसर हूँ भाई मैं। लिटरेचर में पतंगा उसको कहते हैं, वो कीड़ा जो दीपक के पास आके मर जाता है यस यस। जनरली। तो ये पतंगा है, उससे हमें क्या सीखना है? वो हमेशा फायर अट्रैक्ट होता है, तो हमें भी नॉलेज के फायर से अट्रैक्ट होना है, ना कि ये जो आजकल के जो अट्रैक्शंस है ना, प्यार में पड़ना और ऐसे चीज़ों से अट्रैक्ट होना, या ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, या चकाचौंध चीज़ों से अट्रैक्ट होना, उस तरह के नहीं रखना है हमें अट्रैक्शन। हमें अट्रैक्ट होना है तो जल के अपना नाश हो जाए ऐसे चीज़ों से हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने सेंसेस को, सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। भावावेश में आकर हम अट्रैक्शन में होकर अपने आप का नष्ट नहीं करना है। ये पार्ट उन्होंने इस पतंगे से सीखा। एक और छोटा सा कीड़ा है, ब्लैक बी बोल रहे हैं, वो जो फूलों से रस चुनता है। तो वो चुन चुन के जैसे शहद भी करते हैं, वो भी है। और भी अन्य भी बहुत कीड़े हैं, भंवरे, सभी फूलों से रस चुनते ही हैं। छोटे छोटे कीड़े जो है, बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो अपना पेट भरने के लिए अलग अलग फूलों से रस चुनते ही रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक से रस नहीं चुनते, बहुत सारे फूलों से थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे फूलों से रस चुनते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, एक ही जगह से बहुत सारा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए, यह इसके लिए तो यहाँ पे दो तरह के अगर विवाद हो जाएगा कि ज्ञान के लिए भी एक ही जगह पे टिकना नहीं है कि भाई ये मेरा गुरु है, ये जो बोलेगा मैं वही करूँगा, कोई और बोलेगा तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिले, जिस तरह स्वयं दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं कि आज हमको उनको गुरु न कहते हुए भगवान का रूप स्थायी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सब जगह से लिया। तो इस छोटे से कीड़े से भी हमने सीखना है कि एक जगह से नहीं, हमें कई जगह से ज्ञान प्राप्ति करते रहना चाहिए। इस वृत्ति को मधुकरी भिक्षा वृत्ति भी कहते हैं। मधुकरी भिक्षा या मधुकरी वृत्ति। पहले साधु संत लोग घर घर जाके भीख मांगते थे। ऐसा नहीं था कि अगर ये साधु इतने नाम होते थे, जैसे शिरडी के साईं बाबा भी थे, अगर वो किसी एक के घर जाते तो क्या उसको भरपेट खाना नहीं देते? कोई जरूर देते, लेकिन वो क्या करते थे, घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये भी उनके सन्यास का एक नियम होता है, मधुकरी भिक्षा, ताकि एक घर के ऊपर बोझ ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके सबके घर से एक एक मुट्ठी भी खाना लेते हैं तो किसी के ऊपर बोझ नहीं होगा। तो इस विचार से ऐसा भोजन करने का सन्यासियों में ये एक उनका प्रॉमिस करते हैं वो, कि हम एक घर बुला रहे हैं तो जाके वहाँ पे पेट भर के खा के आ गए। ये उनके नियम के विरुद्ध है। उनके लिए कहा गया है कि मधुकरी भिक्षा लेनी है, यानी कि घर घर जाके थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेना है। और ये सीख उन्होंने इस कीट से लिया। आगे है इसी तरह का एक कीट जो शहद बनाता है। शहद बनाने वाला कीट जो है वो क्या करता है, शहद इकट्ठा करता रहता है। किस तरह करता है? वो खाने के लिए नहीं करता है, शहद उसके कोई काम का नहीं है। इंसान भी जो पैसा बहुत इकट्ठा करता है वो इस मधुमक्खी की तरह है, खाता 2 रोटी है। वैसे देखो तो आजकल सबसे ज़्यादा अमीर जो है उनको इतनी बीमारी है, बेचारे 2 रोटी भी नहीं खाता है। डॉक्टर उसको वो भी डाइट में बोलते हैं, तो रोटी भी ढंग से नहीं खा रहे, कितने लोग गंजी खा रहे हैं। तो मधुमक्खी को देखकर ये सीखना है कि जो हम सेवन नहीं कर रहे हैं लेकिन इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वही वैसा एक प्रवृत्ति जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं होगा, वो किसी और के लिए होगा, कोई और लेके जाएगा। यानी कि आपके बच्चे,
आपके पोते, आप बोलोगे मेरे 10 पीढ़ी भी बैठ के खा लेंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ के ही जाना है तो क्यों इतना मर मर के उसको करना है? तो इट इज़ यूजलेस लाइफ, ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से मधुमक्खी अपना मधु इकट्ठा करती है किसी और के खाने के लिए, उसी तरह एक श्रीमंत व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है औरों के लिए। यहाँ पे देखो अपने बच्चों को भी और ही कहा गया है फ्रेंड्स, ये नहीं बोलना है कि बीवी बच्चों के लिए बना रहे हैं, नहीं, वो भी गलत ही है। तो आगे चलते हैं, कितना गलत है ये तो सुनने में गलत लगता भी नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे तो हमें खुद को लगेगा, बच्चे बाद में बोलेंगे, हमें खुद ही गिल्टी फीलिंग हो जाता है कि हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, हमने बच्चों के लिए घर नहीं बनाया, हमने बच्चों के लिए पैसे जोड़ के नहीं रखे, अपना पेंशन का भी पैसा इकट्ठा करके हम उनके लिए ही छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये बुद्धि हमारी बहुत सालों से ऐसे वो हो गई है, बन बन के बदलना बहुत मुश्किल हो गया। विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी गलत हो सकता है। आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाथी का बता रहे हैं। मेल पुरुष हाथी जो होता है, नर हाथी, वो मादा हाथी के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है। तो वो इतना अब यहाँ पे प्यार तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन एक वयस के बाद उसको मादा हाथी की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि वो अंधा हो जाता है। ये तो हाथी की बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक लड़की पसंद आ गई तो कुछ भी करने को रेडी। तो उसी तरह से ये नर हाथी भी कुछ भी करने को रेडी, और वो मतलब बता रहे हैं कि इतना कामांध हो जाता है कि उस तरह के हाथी को पकड़ना बहुत इजी होता है। जो हाथी पकड़ते हैं ना, वो स्पेशली नर हाथी के ही दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वही हाथी को हंटिंग करने वाले, उसको पकड़ने की, शिकारी लोग पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। वो देखते हैं कि जो वयस्क है, मतलब एक एज का आया है और उसको मादा हाथी यानी कि फीमेल हाथी की तलब है कि मुझे मिले, तो वो क्या करते हैं, उस हाथी की आवाज़ निकालते हैं और गड्ढा खोद के वहाँ पे उसको खींच के लेके जाते हैं। तो उसको अट्रैक्ट करने का बहुत इजी तरीका है कि मादा हाथी की तरह आवाज़ निकाली और वो इजीली फंस गया, और उसको बाद में उसको चेन डाल के उसका तो जीवन ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम अगर मदांध हो जाते हैं तो हम फंस कर और हमारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आगे बता रहे हैं, मछली के लिए। मछली समंदर में रहती है, पानी में रहती है, नदी में रहती है, उसके लिए वहाँ पे बहुत खाना होता है। फिर भी या तो लेजीनेस में आके कि कौन ढूंढे, कोई खाना ऐसे ही मिल जाए, फ्री का खाना जो अट्रैक्ट होते हैं ना हम लोग, फ्री का कुछ भी होता है, तो उस तरह सा मछली क्या करती है, जब कांटा डाल के मछली पकड़ने वाला थोड़ा सा भी खाना दिखा देता है तो उस झांसे में आके वो फंस जाती है, अपनी जान का उसको फंदा बन जाता है, अपना इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता खो देती है। इसी तरह से साधक, ये सब ही बातें साधक के लिए है फ्रेंड्स। इसी तरह से साधक आसान तरीके अगर ढूंढने चले जाएंगे तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे और हमारी साधना रुक जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी ये जो अट्रैक्ट करने वाली बातें होती हैं उससे उन्हें दूर रहना है। ओके, कौवे के लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स। अभी एक कौवे का बताते हुए कि कौवा, 2 कौवे थे। एक कौवा क्या किया, उसको एक खाने के लिए मांस का टुकड़ा मिल गया। तो मांस का टुकड़ा मिलते ही क्या करते हैं, दूसरे कौवे क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि उसको कहाँ से मिला, चलो मैं भी जाके वहाँ से लेके आऊँ। कौवों का नेचर होता है kaa kaa करके जिसको मिला है उसका ही नोच के खाना। अभी हमारा भी ऐसा हो जाता है कि फैमिली में कोई एक अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसने अच्छे से कमा लिया है,
तो हम सब चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, इतना पैसा वाला है देखकर भी हमें हेल्प नहीं कर रहा। हम ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कैसे कमाया, कोई तरीका हमें भी सिखा दो ताकि हम भी कमाएं। बदले में ऐसा हो जाता है कि हम कौवों का गुण रखने वाले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे रिलेटिव थोड़ा पैसे वाला हो गया है हमारे टाइम में हमें मदद करें। तो कौवों की तरह कौवे क्या करते हैं कि छीन छीन कर, जो एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी एक कौवे को भी मिला है तो उसको छीन छीन कर मार देते हैं, तो उसको टुकड़ा जब तक छीनेंगे नहीं तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो इस तरह से ही इंसान, जब तक हम मीट के पीछे भागेंगे, खाना मतलब यहाँ पे मीट का मतलब खाना ही नहीं होता है, वर्ल्डली प्लेजर, जो सांसारिक सुख है उसके पीछे भागते रहेंगे तब तक हमारे पीछे कौवे पड़े रहेंगे। जब पता चले हमारे पीछे कौवे पड़े हैं तो इमीडिएटली हमें वो छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम वो छोड़ देंगे तो जो पीछे के जो काँव 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 कर रहे थे वो भी रुक जाएगा। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सुनने में बहुत ही विचित्र लगता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम कर ही नहीं सकते। और बच्चों को देख के बताया, उन्होंने एक बालक को देखा जो माँ का दूध पी के बहुत खुश था, तो उसको देख के उन्होंने ये सीखा कि हमेशा बच्चे की तरह संतोष रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये तो हम भी चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं है, बस बच्चे थे तभी हम लोग खुश रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से और 24 हैं, मैं और कुछ बता के इसको रोक देती हूँ। एक सांप को देख के उन्होंने सीखा कि सांप अपना घर नहीं बनाता है, वो चींटियों का जो घर बनता है उसमें जाके बसने लग जाता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि ये वृत्ति जो है हम सन्यासियों के लिए है कि हमें घर बनाना मना है, इसलिए हम जाके नेचुरल घर जैसे कि गुफाएं होती हैं वहाँ जाके रहना है, अपने आप का घर नहीं बनाना है। तो वो वृत्ति उन्होंने सांप को देखकर सीखा। ये एक बहुत सुंदर बात है। जो बाण होता है ना, बाण के आगे का वो जो नोक होता है वो एक मेटल का बनता है, पीछे का पूरा एक पेड़ से बनेगा, लकड़ी का बनेगा, लेकिन बम्बू से भी बन सकता है। लेकिन आगे का जो नोक होगा उसको वो एक मेटल पीस को घिस घिस के उसको शार्प करना ही होता है। तो उस तरह से एरो मेकर, वो जो एरो का पॉइंटेड मेकर होता है ना, उसको वो बनाने वाले के पास उन्होंने देखा कि जब वो बना रहा है, आपने भी कई बार देखा होगा जिस तरह से छोटे बारीक काम करने वाले जब काम कर रहे होते हैं तो उनका पूरा कंसंट्रेशन उस काम में लगा रहता है। तो जब वो बना रहा था अपने वो बाण के उस टुकड़े को, तो उसके सामने से एक राजा गुजर के गया। पीछे पीछे कोई एक आया, बोला क्या है तू बैठ के अपना काम कर रहे, तूने देखा नहीं अभी एक राजा गया, तू खड़े होकर उनको नमस्ते भी नहीं किया। तो बोला नहीं, मैं तो अपने काम में इतना मगन था कि मैंने राजा को भी नहीं देखा। तो ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हम अपने काम में जो काम करें उसमें इतनी तन्मयता से उसमें मग्न हो जाए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े कि बाहर कोई राजा आ रहा है या तूफान आया है। अपने मन को किसी भी काम में लगाएं तो ऐसे तन्मयता से लगाएं, ये उन्होंने सीखा। आगे एक दो और, ठीक है। एक है स्पाइडर, स्पाइडर को क्या बोलते हैं, मकड़ी। मकड़ी को देखा उन्होंने, मकड़ी से सीखा। मकड़ी यानी वो जाला बोलता है ना दीवार पे, वो तो वो कैसे बुनता है, अपने ही मुंह से जो निकालता है थूक, अपने मुंह के उस थूक से ही उसका जाल बनता चला जाता है और इतना बनता जाता है कि वो उसमें ही फंसा रह जाता है। उसका जीवन उसी जाल में ही उसका जीवन होता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है। कोई खाना आके उसमें फंस गया तो उसी को वो खा लेता है और वहीं पे जीता रहता है। तो इंसान भी अपने ही विचारों के जाल में ऐसा फंसा रहता है कि दुनियादारी से दूर रहता है। यहाँ पे दो तरीके से हम सोच सकते हैं कि अच्छी चीज़ों से भी दूर रहता है
या फिर ऐसा ही रहना चाहिए ताकि दुनियादारी से दूर हम अकेले रहेंगे तो हम ज़्यादा समय अपने साधना में दे सकते हैं, ज़्यादा समय हम भगवान की चिंतन कर सकते हैं। 2 सीख हम इस मकड़ी से ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि वो सन्यासी थे तो उन्होंने वो सीख लिया कि अपने चारों तरफ ऐसा बुन लो कि कोई अंदर ना आ सके और आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो कई बातें उन्होंने एक सन्यासी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, लेकिन हमें ध्यानी होने के नाते हमें अलग से इसका अर्थ निकालना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आगे का इतना ही है फ्रेंड्स। तो ये थी कि हम हर चीज़ से, ये तो हो गई दत्तात्रेय की बातें फ्रेंड्स, हम भी अपने चारों तरफ अगर देखते हैं किसी न किसी से हम सीख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे आंखों के सामने बच्चे भी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हम बच्चों से भी सीख ले लेते हैं। तो अगर सीखने की एक आदत बना लें, वो सबसे बड़ी आदत है। ऑलवेज नॉलेज को वेलकम करते रहे। अरे मुझे तो सब पता है, ये सरोज कौन है, आके क्लास करके ये सब बता के चली गई। ऐसा नहीं होता है। हमारे PSSM का एक ये बहुत बड़प्पन है कि बड़े बड़े मास्टर्स भी जो नए आए हैं उनकी बातें सुन के उनको वाह वाह करके ऐसा बोलेंगे जैसे कि उनको कुछ इससे पहले उन्होंने सुना ही ना हो। तो ये होता है एक सीखने वाले का गुण कि हमेशा सीखते रहो। अपने से छोटे से भी सीखो तो अपने से गुरु का भी सीखो। तो आचार्य संगत भी करना है तो सज्जन संगत भी करना है। आचार्य संगत वो होगा जो हम अपने से ज़्यादा समझदार के साथ बैठ के चिंतन करते हैं, सीखते हैं। और एक होता है सज्जन संगत, जब हम अपने ही पीयर लेवल के लोगों के साथ बैठ के वही बातें बार बार दोहरा के उसका रिवीजन करते हैं या इस बात को और गहराइयों से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सीखते ही रहना है, अपने स्वभाव को अच्छे के लिए बदलते रहना है। मैं नहीं बदलूंगा, ये गलत होता है, ये अहंकार होता है। तो ये था आवाज जोर मार ले सर सब। ओके फ्रेंड्स, सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ध्यान में चलना है तो म्यूजिक ऑन कर लें। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया रहा ये भी सेशन। थैंक यू। मतलब पेड़ से और मतलब छोटे छोटे जो प्राणी है इनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। यस मैम, और आपने बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल देके बताया है। थैंक यू। थैंक यू। हम भी बचपन में देखते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली देखिए, मुझे तो याद है कि बचपन में ना वो चींटियां लाइन से जाती थी ना, घंटों घंटों उसके पीछे 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 हम लोग जाते थे कि ये लाइन में कैसे जाते हैं, कि किसने ये लाइन बनाया। तो जानबूझ के उस लाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसको हमने उस समय पे कुछ सीखा तो जरूर होगा उस एज में। बड़े जैसे होते हैं ना तो हम थोड़ा ये सीख को छोड़ते चले जाते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें आज भी अगर ध्यान दें हमारी आंखों के सामने ही, तो वो दृष्टा बनने की अगर हम रखते हैं क्वालिटी तो ज़रूर हम सीखते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुभद्रा मैम, यस मैम।